हम आगे आते हैं रिएक्शंस ऑफ बी क्लीवेज। यहाँ पर क्या है रिएक्शन ऑफ बी क्लीवेज के अंदर, यहाँ पर देखिए एल्कोहल्स आर बिहेविंग एज एसिड। अगर हमारे पास रिएक्शन दिया है ROH एल्कोहल है, हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या हुआ, इन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन एल्कोहल आर गिविंग अवे हाइड्रोजन प्लस आयन, तो एल्कोहल्स बिहेव एज एसिड्स इन द रिएक्शन ऑफ दिस बी क्लीवेज। यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल विल फॉलो द पैटर्न, मिथाइल अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, फिर आपका प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल। एक्चुअली होता क्या है इसमें, अल्कोहल में अगर मिथाइल अल्कोहल है ज्यादा एसिडिक होता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स ऑफ अल्कोहल्स। अगर हमारे पास दिया है CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CHOH, CH3 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 CH3OH, ये हमने लिए यहाँ पर अल्कोहल, ये है मिथाइल अल्कोहल, ये 1 डिग्री, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल है। इनमें हमें कंपेयर करना है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा इसमें, इसका रीजन क्या है, व्हेन वी कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, इसमें क्या आएगा, इसमें कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर CH3O-, CH3 CH2O-, CH3 CHO-, CH3, और यहाँ पर है CH3 CH3 CH3O-। तो इनमें क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे कंजुगेट बेस का, देखो प्लस आई इफेक्ट इससे कम है, O पर है माइनस चार्ज, अगर O पर माइनस चार्ज है तो मोर द प्लस आई इफेक्ट, तो क्या होगा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा O की तरफ, तो O विल हैव हायर माइनस चार्ज, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा इसका, तो मोर प्लस आई मींस और मोर प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग क्या होगा, O पर चार्ज नेगेटिव बढ़ेगा तो इससे इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। फिर ये हमारा हुआ स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए, तो अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो इसमें क्या आएगा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, क्लियर होगा इसमें। अगर हम पूछते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस, तो क्या आएगा इसमें, मिथॉक्साइड आपका दिया है उल्टा होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड है वीक कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। अगर हम चेक करते हैं इनका स्ट्रेंथ है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, तो क्या होगा उसमें CH3O नेगेटिव स्ट्रॉन्गर रहेगा। फिर ये देखो यहाँ पर रीजन क्या है, एज स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नॉर्मली हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर सेम एटम पर लोन पेयर होगा या माइनस चार्ज होता है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस इज आल्सो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, बट एक उसमें साथ में कंडीशन था साइज इज नॉट टू मच बल्कियर। तो इसका रीजन क्या है, इसके कम स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होने का, इसका रीजन है साइज, बल्कीनेस, ड्यू टू बल्कीनेस इट बिकम लेस इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल, ड्यू टू बल्कीनेस साइज बड़ा होने से क्या होगा, ये कैसा होता है, लेस इफेक्टिव एज न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होगा, मोर इफेक्टिव एज न्यूक्लियोफाइल। तो हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ पैरेलल रहे, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का जरूर नहीं होता है। हाँ, साइज अगर फैक्टर मैटर नहीं करता तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर बेस विल आल्सो बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। कब होता है, इफ सेम एटम है लोन पेयर और माइनस चार्ज, उस केस में हमारा वो कंडीशन फॉलो होता ही होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल को लेके। अब आते हैं इस पर कुछ रिएक्शंस देखते हैं इस क्लीवेज के लिए। इसमें हमारा रिएक्शंस आएगा, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स। तो यहां पर क्या होता है, दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हमारे पास अल्कोहल दिया है ROH, इसका रिएक्शन क्या सोडियम मेटल से, तो क्या देगा, RO नेगेटिव आयन Na प्लस लिबरेट हाइड्रोजन गैस। यहां पर क्या है, RO नेगेटिव क्या होंगे, RO नेगेटिव आयन विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम लेते हैं रिएक्शन सपोज ROH का एल्यूमिनियम से, तो क्या होगा, 3 मोल्स रिएक्ट करेगा, तो क्या देगा, RO होल थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शंस यहाँ पर हैं, एक्टिव मेटल से रिएक्शन करते हैं सोडियम पोटेशियम, और स्ट्रॉन्ग बेस कर सकते हैं लाइक
Na NH2, यहाँ पर भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा तो H ले सकता है, तो क्या देगा RO नेगेटिव आयन Na, अमोनिया गैस आपका लिबरेट करेगा इस रिएक्शन में। अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का सपोज CH3MgBr से, तो क्या देगा आपको यहाँ पे मीथेन गैस देगा। यहाँ पर क्या है एसिड बेस रिएक्शन, तो RO नेगेटिव आयन MgBr प्लस मीथेन गैस फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है ROH अल्कोहल क्या है यार, बिहेविंग एज एसिडिक कंपाउंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं। अगर हम देखते हैं अल्कोहल्स में मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू वाटर, बट जो और अल्कोहल्स होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर्ड टू वाटर। एक आपका मिथनॉल है जो ज्यादा एसिडिक है वाटर से, और सारे अल्कोहल क्या है लेस एसिडिक कंपेयर्ड टू वाटर। अगर देखते हैं इसका पीके वैल्यू कितना है मिथेनॉल का 15.4 होता है, वाटर का पीके वैल्यू है 15.7, स्लाइटली डिफरेंस है, और बाकी का क्या होता है 16 to 17 और बड़ा होगा इससे भी। इसलिए हम पूछते हैं कि अल्कोहल्स में एक अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू वाटर, और अल्कोहल क्या होते हैं लेस एसिडिक कंपेयर टू वाटर। इसको थोड़ा पॉइंट को ध्यान रखिए, क्योंकि कोई डेटा तो है नहीं कि हम बोल पाए कैलकुलेशन करा पाए, तो याद करने वाला पॉइंट है ये वाला कि मिथाइल अल्कोहल अल्कोहल्स में एक सिंपल अल्कोहल है, सिंगल अल्कोहल है जो कि वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, और जो अल्कोहल्स है वाटर से कम एसिडिक होते हैं। ये वो हमारा रिएक्शन एक्टिव मेटल्स बी क्लीवेज का। अगला आता है रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या है एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर फॉर्मेशन। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये रिएक्शन होगा रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लस अल्कोहल, रिएक्शन आपका होगा रिवर्सिबल एंड एसिड कैटलाइज। रिएक्शन कैसा है रिवर्सिबल है और एसिड कैटलाइज है। यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन को फेवर करने के लिए हम अल्कोहल को लेंगे एक्सेस में। देखो हम आप ये पॉइंट आप जानते हैं फ्रॉम टॉपिक ली चैटलिस प्रिंसिपल कि अगर आपका कोई रिएक्शन दे रखा है या कोई रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है, आपको उस रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फेवर करना है, तो क्या देते हैं हम लेंगे उसमें रिएक्टेंट को लेंगे एक्सेस में, और क्या होता है वी ट्राई टू रिमूव वाटर और द बाई प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली। ये एक हमारा तरीका होता है। और इसका एविडेंस क्या है कि इस रिएक्शन में देखो इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में अल्कोहल से आपका लॉस होगा हाइड्रोजन का और एसिड से लॉस होता है OH ग्रुप का। इस रिएक्शन का सबूत क्या है, सबूत ये होता है कि अगर यहाँ पर O18 लेते हैं सपोज, व्हाट इज O18? O18 आपका होता है ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसका कहाँ पे मूवमेंट करता है, ये आपका चला जाएगा इस साइड में, कहाँ पर जाएगा एस्टर मॉलिक्यूल में। तो ये एविडेंस इस रिएक्शन का कि अगर मान लो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होता है कि अगर मान लो अल्कोहल से लॉस होता है OH ग्रुप का और यहाँ से लॉस होता है H का, तब क्या होता है पॉसिबिलिटी इस रिएक्शन में कि O18 कहाँ जाता है वाटर के अंदर जाता है उस केस में। बट यहाँ पर क्या है नो O18 अपीयर इन द वाटर मॉलिक्यूल, सारा का सारा O18 कहाँ पे जा रहा है एस्टर के अंदर रहता है। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। यहाँ पे रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है, तो इस रिएक्शन को फेवर करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करने के लिए क्या करते हैं हम अल्कोहल को लेंगे एक्सेस में। ये होता है एज पर ली चैटलिस प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आपका कोई रिएक्शन दिया है रिवर्सिबल है, हमको चाहिए ज्यादा प्रोडक्ट, तो क्या लेंगे रिएक्टेंट लेंगे एक्सेस में, और जो रिएक्शन का होगा बाई प्रोडक्ट उसको निकालते रहेंगे, रिमूव करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो ये रिएक्शन मूव होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और रिएक्शन कैसा है एसिड कैटलाइज। रिएक्शन कैसे होता है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपका स्पेशली स्कूल एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए, और वैसे भी ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है जेईई मेन या नीट के लिए। क्वेश्चन पूछ लेता है कि O18 कहाँ पे जाएगा। तो इस रिएक्शन में एक आता है इसका बैकवर्ड रिएक्शन, वो हम पढ़ाएंगे इन टॉपिक एसिड एंड डेरिवेटिव। फिलहाल फॉर्मेशन है एस्टर का वो देखते हैं। इसका आता है रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर कि इसका रिएक्शन में क्या आएगा मैकेनिज्म, वो देखते हैं इस रिएक्शन का। तो पहले क्या होता है देखो अल्कोहल यहाँ पे क्या होते हैं वीक एसिड, सॉरी अल्कोहल क्या है वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करने के लिए हम क्या लेते हैं एसिड कैटलिस्ट। O पर बॉन्ड पे है तो O कैन टेक हाइड्रोजन प्लस,
अब क्या है, O पर आएगा प्लस चार्ज, और साथ में क्या होता है कि इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, C पर आएगा प्लस चार्ज। फिर यहाँ पर जो एल्कोहल हमारे पास था, एल्कोहल देन कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। देखो एल्कोहल क्या होते हैं यहाँ पर, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्यों होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनमें कहां पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास। आप तो कहें सर O के पास 2 लोन पेयर है, तो ये तो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वीक क्यों लिखा आपने इसको, बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो इलेक्ट्रॉन होना और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी डिफरेंट चीजें हैं। ऐसे मान लो कि एक आदमी है, बहुत पैसा उसके पास है, बट बहुत कंजूस है, देगा नहीं। यहां पर वही मान लीजिए O क्या है, 2 लोन पेयर है इसके पास, फिर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कम है इसका। उसका रीजन क्या है O के पास, इसका रीजन है O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। O क्या है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी बहुत कम होता है। इसलिए 2 लोन पेयर के बाद भी ये क्या होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, पुअर या वीक न्यूक्लियोफाइल। अब इसका रिएक्शन को कराना है तो हम क्या लेते हैं, एसिडिक मीडियम कैटलिस्ट। होता क्या है, इस एसिडिक मीडियम में HN के प्रेजेंस में O पर आएगा फुल प्लस चार्ज, और फिर क्या होता है, रेजोनेंस होना का ट्राई करता है। O क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस केस में रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, C पर आएगा फुल प्लस चार्ज, और क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से O एंड C दोनों पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अगर C हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, C पर आएगा डेल्टा प्लस चार्ज, उस केस में इसका अटैक होना इसमें इजी हो जाता है। तो इसलिए अगले स्टेप में अटैक करते हैं एल्कोहल का, ये होता है आपका स्लो स्टेप में। तो बेसिकली आपका रिएक्शन यहाँ पर होता है, दिस कैन बी कॉल्ड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में एल्कोहल का अटैक कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, नॉट एज एसिड, नॉट एज एसिड। फिर क्या हुआ अगले स्टेप में, OH OH OR डैश, O पर आएगा प्लस चार्ज। अब 2 OH ग्रुप है, तो कोई सा भी OH ग्रुप यहां से H ले लेगा, और क्या बनेगा इस केस में, 1 मोर इंटरमीडिएट, OR डैश, और फिर क्या होगा, वाटर विल एलिमिनेट आउट फ्रॉम हियर, तो उसको हेल्प करता है शिफ्टिंग ऑफ, पहले आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस पोजीशन पर, फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। एक्चुअली होता क्या है, OH नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है, क्या है, OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्गर बेस है, और क्या होगा, पुअर लीविंग ग्रुप होता है, तो OH नेगेटिव आयन नहीं निकलता बाहर, पहले OH H को लेगा, फिर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर निकलते हैं। ध्यान रखिए कि किसी भी रिएक्शन में स्ट्रॉन्गर बेस क्या होता है, पुअर लीविंग ग्रुप होते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए हम कन्वर्ट करते हैं उनको इन बेटर लीविंग ग्रुप। तो अगर ध्यान रखिए, वीकर बेस और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बेटर लीविंग ग्रुप, उनका बाहर निकलना इजी होता है, आसान होता है। तो पहले हमने OH नेगेटिव को कन्वर्ट किया O प्लस के अंदर, अब क्या है, OH नेगेटिव आपका लीविंग ग्रुप नहीं है, क्या है लीविंग ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल। तो आराम से क्या है, वाटर क्या होता है, वीकर बेस है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बेटर लीविंग ग्रुप होगा, इसलिए इसका एलिमिनेशन इजी होगा, और क्या बनेगा, प्रोडक्ट रिएक्शन फाइनली RCO OR डैश बन गया एस्टर, प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन प्लस आयन। तो ऐसे आपका बनेगा रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया एस्टर। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में एल्कोहल यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, एल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल, पुअर न्यूक्लियोफाइल। पुअर इसके न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर की वजह से को रिकॉर्ड होता है रिएक्शन के लिए एसिड कैटलिस्ट। आई होप ये पॉइंट में आया होगा कि इसका रोल क्या है, एसिडिक मीडियम का O पर प्लस चार्ज लाने से C पर क्या होगा, C बिकम मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर इसका अटैक होना इसमें इजी हो जाता है और रिएक्शन आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इस रिएक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स पर। एक तो था पॉइंट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, इसका तो यही ऑर्डर रहेगा, और इसका रीजन क्या होता है इस रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल के लिए, इसका रीजन होता है साइज, बल्कीनेस। जितना अल्कोहल का साइज बड़ा होगा वो क्या होंगे, उतने ही होंगे लेस इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होता है बल्कीनेस की वजह से, इसलिए अल्कोहल के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम फॉलो करता है। मिथाइल अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर रहेंगे इसमें टर्शरी अल्कोहल इस रिएक्शन को होने के लिए। समझ में आएगा पॉइंट। अब आते हैं हम अगले एग्जांपल में। देखिए अगले एग्जांपल में क्या है, अगला पॉइंट पर इसी के अंदर
रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसका क्या आएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनका ऑर्डर क्या रहता है, वहां भी सेम पॉइंट रहता है, जितना साइज बढ़ाएंगे अल्काइल ग्रुप का HCOH इज मोस्ट रिएक्टिव, फिर हमारा रहेगा CH3COOH, फिर CH3CH2COOH, फिर मींस आपका अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते रहेंगे उतना ही अल्कोहल एसिड का रिएक्टिविटी भी कम होता रहेगा। इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, साइज और क्राउडिंग की वजह से। तो ये हुआ हमारा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसका रीजन आएगा जितना हमारा साइज बढ़ेगा ग्रुप का, आर का साइज बढ़ाएंगे तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता रहेगा। तो इसका रीजन क्या आता है, ये ऑर्डर रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। जहां पे अटैक करना है वहां पे हिंड्रेंस बढ़ेगा, उस वजह से क्या होता है रिएक्टिविटी कम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का भी। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी एसिड का हुआ या अल्कोहल का हुआ, दोनों ही डिपेंड कर रहे हैं मेनली साइज के ऊपर और बल्कीनेस के ऊपर है। जितना साइज बढ़ा देंगे हम अल्कोहल का उतना ही कम इफेक्टिव होगा एज न्यूक्लियोफाइल, और एसिड में क्या होता है जितना हमारा साइज आर का बढ़ाएंगे उतना ही हिंड्रेंस बढ़ता है। तो क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से वो इसका अटैक स्लो कर देंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को भी स्लो कर देते हैं। तो ये वो हमारा रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन और एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शंस, ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स की। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें क्या होता है कि वी कैन यूज, देखिए इसमें आपके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं रिएक्शन में। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो आपका अल्कोहल हो सकता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, या आपका हो टर्शियरी अल्कोहल। और सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन बाय पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट, देन वी कैन टेक ऑक्सीडेशन बाय PCC, PDC, ऑक्सीडेशन बाय DMSO, MnO2, जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, और एक होता है डायोल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग HiO4। तो ये डिफरेंट रिएक्शन अब यहाँ पढ़ेंगे इस पार्ट में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर। तो पहले देखते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट इन अल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, अगर हमारे पास दिया है पोटेशियम, फर्स्ट वी टेक ऑक्सीडेशन बाय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन बेसिक मीडियम विल चेंज टू पोटेशियम क्रोमेट। ये आपका इनऑर्गेनिक का रिएक्शन का पॉइंट है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम यहाँ ले सकते हैं इन दिस प्लेस यू कैन टेक क्रोमिक एसिड H2CrO4। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, फर्स्ट वी टेक पोटेशियम परमैंगनेट इन अल्कलाइन मीडियम। तो अगर हमको दिया है प्राइमरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं बाय अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या बनेगा पहले स्टेप में, पहले बनता है एल्डिहाइड, उसका सेपरेशन करना डिफिकल्ट है, रिएक्शन को यहाँ पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। और क्या बनेगा इसमें, कार्बोक्सिलेट आयंस। फिर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, इस प्लस आपको देगा बाई प्रोडक्ट यहाँ पे MnO2 ब्राउन PPT, और ये आपको देगा ऑक्सीडेशन करने पर, सॉरी एसिडिफिकेशन करने पे आपको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नॉर्मली क्या होता है, हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रोडक्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेंगे बेसिक मीडियम, आप जानते हैं ये एसिडिक कंपाउंड है, तो क्या होगा बेसिक मीडियम में वो एग्जिस्ट करेगा एज कार्बोक्सिलेट आयंस, तो उसका हमको एसिडिफिकेशन करना पड़ता है, तब मिलता है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉर्मली हम लिखते हैं डायरेक्टली KMnO4 ऑक्सीडेशन, तो वी कैन डायरेक्ट प्रोडक्ट हियर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं विद क्रोमिक एसिड तो भी हमको मिलेगा सेम प्रोडक्ट यहाँ पे। इफ यू टेक रिएक्शन विद क्रोमिक एसिड H2CrO4 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर भी क्या होता है, अब क्या होगा इसके एसिडिक मीडियम में इट चेंज टू डाइक्रोमेट आयंस, और डाइक्रोमिक एसिड तो भी क्या देगा प्राइमरी अल्कोहल से आपको देगा एसिड यहाँ पर।
प्राइमरी अल्कोहल से रहता है एसिड, क्योंकि दोनों कंपाउंड क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दोनों कंपाउंड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन्स। अगर हमको दिया सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन हुआ कीटोन्स में, प्लस तो आप करेगा बाई प्रोडक्ट यहाँ पे MnO2 इन बेसिक मीडियम। अगर हम लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल में रिएक्शन डिफिकल्ट होता है बेसिक मीडियम में। अगर हम सपोज लेते हैं ये वाला टर्शियरी अल्कोहल, इसका हमने रिएक्शन किया ऑक्सीडेशन, एल्कलाइन KMnO4, रिएक्शन फेल्स। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रिएक्शन यहाँ पे होगा ही नहीं। तो अगर हमको रिएक्शन करना है तो क्या लेना पड़ता है, ड्रास्टिक कंडीशंस, और हम क्या ले सकते हैं, एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम लेंगे एसिडिक मीडियम में। तो होता क्या है, एसिडिक मीडियम में हीट करने पर क्या बनेगा, पहले आपका यहाँ पे डिहाइड्रेशन आपका हो जाएगा, और क्या आपको देगा, एल्कीन। क्या आपको देगा, एल्कीन। और फिर क्या है, एल्कीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं हॉट KMnO4 के साथ, तो क्या देगा, पहले आपको देगा स्टेप में CH3, कीटोन देगा यहाँ पे, कीटोन के बाद आपको देगा प्लस CO2 एंड वाटर, एंड कीटोन्स का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा आगे in such conditions to give CH3COOH plus CO2 and water। तो अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल ये डिफिकल्ट होता है, बट ऑक्सीडेशन हो सकता है कहां पर, इन ड्रास्टिक कंडीशंस। और क्या लेंगे, एसिडिक मीडियम। क्यों, आप जानते हैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन फास्ट होगा एसिडिक मीडियम में। तो पहले डिहाइड्रेशन हुआ अल्कोहल का, फिर होता है रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 बिकम CO2 प्लस वाटर, और ये कीटोन आपका बनेगा इस पार्ट से। बट यहाँ रिएक्शन रुकता नहीं है। इस ड्रास्टिक कंडीशन का मीनिंग क्या होता है, कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, वहां पर ये जो कीटोन है आगे ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा CH3COH। तो अगर हम लेते हैं, एक सिंपल पॉइंट होता है आपको समझने के लिए, कि अगर हमारा ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल का या सेकेंडरी अल्कोहल का, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बट अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं टर्शियरी अल्कोहल का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, बट क्या होगा, इस एक तो पहले पॉइंट क्या है, हमको रिक्वायर्ड पड़ेगा ड्रास्टिक कंडीशंस, और सेकंड पॉइंट क्या होगा, प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द पेरेंट अल्कोहल। तो ये हमारा पॉइंट रहेगा इसमें। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में भी सेम पॉइंट रहता है कि व्हेन कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज तो क्या बनता है, दे कैन गिव एसिड्स, बट उस एसिड में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन बाय पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनफैक्ट हम लेते हैं क्रोमिक एसिड लेते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम, तो आपका ये रिएक्शन होता है इस तरह से। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आएगा इसमें हीटिंग विद कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन कॉपर एट 573 केल्विन और टेम्परेचर कैन बी गिवन इन क्वेश्चन समटाइम डिग्री सेल्सियस, तो उसका वैल्यू है 300 डिग्री सेल्सियस। आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक और रट्टा मत मानना कि ये भूल गया एग्जाम में, तो थोड़ा देख के करना है इसका। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं इस केस में प्राइमरी अल्कोहल का, तो क्या होगा, हीटिंग विद कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा आपका यहाँ पर एल्डिहाइड प्लस लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंडरी अल्कोहल से आपको देगा कीटोन प्लस लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल में इन सेम कंडीशंस आपको मिलेगा यहाँ पर एल्कीन। यहाँ पर होता क्या है, अल्कोहल को लेंगे वेपर फॉर्म में, क्योंकि इस हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, अल्कोहल विल चेंज टू वेपर फॉर्म। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होता है, अल्कोहल्स इन वेपर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर लिया है, इस हाई टेम्परेचर पर अल्कोहल आपके किस में चले जाएंगे, वेपर फॉर्म में। तो यहाँ पर होता है वेपर फेज ऑक्सीडेशन होता है कॉपर के साथ इस हाई टेम्परेचर पर। ये रिएक्शन बहुत सुटेबल नहीं होता है, बिकॉज काफी कंपाउंड ऐसे होते हैं कि इस तक पहुंचने से हाई टेम्परेचर है, कंपाउंड कैन डिकम्पोज।
दैट कंपाउंड कैन नॉट रन स्टेबल टाइप। अब यहाँ पर रिएक्शन में दो टाइप का रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, एक में क्या है लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एक में क्या है लॉस ऑफ वाटर। अगर हमारे पास रिएक्शन में क्या है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं रिएक्शन को, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या है नाम इसका रिएक्शन का, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन, और लास्ट में क्या है लॉस ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एक में है लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो इसका नाम है डिहाइड्रोजनेशन, एक में है लॉस ऑफ वाटर तो इसका नाम होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे दो टाइप के रिएक्शन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप रिएक्शन देखें कैसे होता है डिहाइड्रोजनेशन, अगर मैं आपको शॉर्ट में ट्राई करता हूँ समझाने का। देखिए यहाँ पे अल्कोहल प्राइमरी है, ठीक है, यहाँ पर एक OH ग्रुप है, यहाँ पे H, यहाँ पर H, ये होगा प्राइमरी अल्कोहल। तो क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन करने पर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो एक जाएगा H O से, एक जाएगा H कार्बन से, तो क्या बचेगा RCHO। यहाँ पे आपका आएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर कीटोन में भी सेम कहानी होती है कि कीटोन वाले केस में भी क्या होता है ROH, यहाँ R डैश है, यहाँ पे क्या है एक H है, तो यहाँ पर भी होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ H और यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा और क्या आपको देगा कीटोन दे देगा RCO R डैश। अब यहाँ पर क्या है, इस C के पास H नहीं है, इस कार्बन के पास यहाँ पर H नहीं होता है, तब क्या होता है यहाँ पर H लेगा एक किसी भी कार्बन से, मान लो यहाँ से मैंने H निकाल दिया, CH2 है, यहाँ से मैंने H निकाल दिया, तो यहाँ से OH बाहर निकलेगा, मींस का वो नेट रिएक्शन लॉस ऑफ वाटर होगा। इस टर्शियरी अल्कोहल में ये था प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल में कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे नेबरिंग कार्बन से H ले जाएंगे, तब होता है यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये हुआ आपका हीटिंग विद कॉपर एट 573 केल्विन और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका हम रिएक्शन का बेसिकली यूज कर सकते हैं इन टाइप के रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन है, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन है उसके लिए। नाउ नेक्स्ट वी टेक ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग PCC। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन बाय, एक होता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट PCC, और यू कैन यूज इन रिएक्शन जोन्स रिएजेंट, एक होता है कॉलिन्स रिएजेंट, एक आपको होता है इसमें PDC। ये तीनों चारों कंपाउंड का रोल यहाँ पे सिमिलर होता है। एक और ले सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन बाय DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये चार इनफैक्ट 5 हो गए, 1 2 3 4 5 कंपाउंड हो गए यहाँ पर। ये सभी कंपाउंड क्या होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो पांचों कंपाउंड कैसे होते हैं, दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। काम क्या करते हैं यहाँ पर, दे ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स and secondary alcohols to ketones without affecting carbon-carbon multiple bonds। मतलब कंपाउंड में आपका एल्कीन बॉन्ड है या एल्काइन बॉन्ड है, उसको ये अफेक्ट नहीं करते हैं। ये इसका एडवांटेज है ओवर पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर मान लो कंपाउंड में एल्कीन अल्काइन बॉन्ड होगा, तब क्या होता है उस केस में वो भी अटैक होते हैं, उनका भी होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन अल्काइन बॉन्ड। यहाँ पर एटलीस्ट वो नहीं होगा। इसमें कंपाउंड कौन से यहाँ पर है, पहला लिखा है PCC। देखिए इसमें क्या होता है, PCC स्टैंड फॉर, काफी कॉमन है, इंपॉर्टेंट आपका रिएजेंट होता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट।
pyridinium chlorochromate PCC। ये बनता कैसे है? रिएक्शन ऑफ pyridine इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ pyridine प्लस CrO3 प्लस HCl। ये आपका बेसिक कंपाउंड है, H लेगा यहाँ से, क्या बनेगा? pyridinium, इस आयन का नाम होगा pyridinium, CrO3Cl नेगेटिव आयन, यही आपका इसी को बोलते हैं PCC, pyridinium chlorochromate। अगला लिखा है जोन्स रिएजेंट। व्हाट इज जोन्स रिएजेंट? ये होता है आपका क्रोमिक एसिड, H2CrO4 का नाम था क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसीटोन। एक्वस एसीटोन, इसमें क्या होता है? थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये क्या करते हैं, इसमें दो पॉसिबिलिटीज होता है इस रिएक्शन के लिए। इसमें एक पॉसिबिलिटी होता है, अगर हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड्स एट लो टेम्परेचर, एट 273 केल्विन टेम्परेचर, बट अगर हम लेते हैं हाई टेम्परेचर, तब क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम लेंगे टेम्परेचर एबव 298 केल्विन, एक्चुअली आपका बुक में भी जाता है ना, कुछ बुक में लिखा होता है ऑक्सीडेशन कर देगा जोन्स एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल से बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बनेगा, कब बनता है? फिर स्लाइटली हाई टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर होगा मोर देन 298 केल्विन, उस कंडीशन में क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अदरवाइज अगर हमारा टेम्परेचर है अराउंड 273 केल्विन, तब बनता है प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड, और क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन्स। एडवांटेज क्या है? एल्कीन अल्काइन बॉन्ड को ये अफेक्ट नहीं करते हैं। क्या? एल्कीन या एल्काइन बॉन्ड अगर कंपाउंड के अंदर दिया होगा, उसको ऑक्सीडाइज या अफेक्ट नहीं करते हैं ये कंपाउंड। अगला है कॉलिन्स रिएजेंट। आप लोग आराम से नोट कर लीजिए। देखो कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है आपके यहाँ पे, ये हमारा ओरिजिनल था, इसी का फॉर्म pyridinium chlorochromate का ओरिजिनल फॉर्म ये था। कॉलिन्स रिएजेंट होता है मिक्सचर ऑफ CrO3 प्लस pyridine, मिक्सचर ऑफ CrO3 प्लस pyridine, ये था आपका कॉलिन्स रिएजेंट। इसका ओरिजिनल फॉर्म था pyridinium chlorochromate का। और यहाँ पर अगला है PDC। ये क्या होता है? pyridinium डाइक्रोमेट। और क्लोरोक्रोमेट यहाँ पे डाइक्रोमेट है, यहाँ पे भी सेम रोल है इनका। और एक लिखा है DMSO। व्हाट इज DMSO स्टैंड फॉर? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इसका क्या होता है? इसमें भी सेम कहानी है। इसका नाम होता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपको दिया है इस केस में, तो आपको देगा एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल आपको देगा इस रिएक्शन में कीटोन्स, और यहां पर क्या होता है? इसका नाम होता है रिएक्शन का ऑक्सीडेशन बाय डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। इसका नाम होता है रिएक्शन का स्वर्न्स रिएक्शन, SWERNS, स्वर्न्स रिएक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं? इस रिएक्शन में साथ में लेते हैं रिएजेंट को। एक तो हमने DMSO, मैं इसको यहां साथ में ले रहा हूं सेपरेटली। इसका अगर हमको दिया है प्राइमरी अल्कोहल, इसका हम रिएक्शन करते हैं DMSO से, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसमें लेते हैं COCl होल ट्वाइस, और यहाँ पे बेस लेते हैं स्टेरिकली हिंडर्ड बेस लेते हैं, लाइक ट्राई इथाइल अमीन। द बेस टेकन इज ट्राइथाइल अमीन, इसका नाम होता है ऑक्सालिल क्लोराइड। तो ये हमने यहाँ पे इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे इसका नाम है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, CH3CH3S डबल बॉन्ड O, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, सल्फोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल से आपको मिलेगा एल्डिहाइड्स प्लस बाई प्रोडक्ट, हमारा इंटरेस्ट नहीं है,
कीटोन्स आपको देगा, कीटोन आपको मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से। कीटोन्स आपको कहां से मिलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंपाउंड है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसको ऐसे लिखो स्ट्रक्चर को पूरा ब्लू कलर में, CH3SCH3 डाइमिथाइल सल्फोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सालिल क्लोराइड। और यहाँ पे बेस लेते हैं, जनरली बेस टेकन इज ट्राइथाइल अमीन। एक लेंगे बेस को कैसा होना चाहिए? स्टेरिकली हिंडर्ड बेस लेंगे। प्राइमरी अल्कोहल से आपको देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से आपको मिलेगा कीटोन इन सेम कंडीशंस, ठीक है। तो इसका नाम होता है रिएक्शन का स्वन्स रिएक्शन। नाम क्या है? SWERN, स्वन्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन विद डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इस पे मैं कुछ एग्जांपल आपको कराता हूं, एक दो बिट के लिए, इसमें समझने के लिए। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHOH CH3, ये कंपाउंड दिया है। अगर हमने इसका ऑक्सीडेशन किया आइदर यूजिंग PCC और यूजिंग जोन्स रिएजेंट और यूजिंग कॉलिन्स रिएजेंट, कोई सा यूज कर लीजिए, और PDC और DMSO, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन में? यहां पर देखो अल्कोहल का जो ग्रुप है सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू कीटोन, और एल्कीन बॉन्ड यहां पर इफेक्ट नहीं होता है। अगर सपोज मैं सेम एग्जांपल रिएक्शन लेता, रिएक्शन तो हॉट KMnO4, तब क्या होता है इस रिएक्शन में? ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और अगर हम लेते हैं लेटर ऑन एसिडिफिकेशन, तो प्रोडक्ट क्या आएगा इस रिएक्शन में? CH3 COOH, एल्कीन को ब्रेक कर देगा। यहां भी CH है तो CH बिकम COOH, जो एल्कीन का रिएक्शन था, CH2 CO CH3। हीट कर रहे हैं तो आपका ये होता है अल्फा बीटा। ऑन हीटिंग सच कंपाउंड कैन अंडरगो रिएक्शन ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है रिएक्शन ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन? ये प्रॉपर्टी है बीटा कीटो एसिड्स का, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑन हीटिंग बीटा कीटो एसिड्स दे कैन अंडरगो रिएक्शन ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। इसका मीनिंग क्या है डी कार्बोक्सिलेशन का? लॉस ऑफ CO2। यहां पर क्या हो गया? रिएक्शन ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। तो हर एक का नाम के अंदर इसका मीनिंग भी होता है। डी का मीनिंग होता है रिमूवल, कार्बोक्सी का मीनिंग CO2 कार्बोक्सिलेशन। लॉस ऑफ CO2 इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन, लॉस ऑफ वाटर कॉल्ड डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ HX कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो जो भी आपका नाम होगा रिएक्शन के अंदर, उसमें कुछ नाम का मीनिंग होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा उसका मीनिंग भी नाम का, ठीक है। तो इसका ये एडवांटेज था कि इस केस में अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल का, खाली एल्कीन अल्काइन बॉन्ड को फर्क नहीं पड़ेगा इस रिएक्शन में, और आपका कीटोन बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल से। अगर होता है प्राइमरी अल्कोहल तो आपको देगा उस केस में क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड पार्ट्स। टर्शियरी अल्कोहल पर फर्क नहीं डालते हैं ये वाले कंपाउंड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को अपना ट्राई करेंगे। एक कंपाउंड हमको दिया है साइक्लोहेक्सेनॉन, इसका हमने रिएक्शन किया CH3MgBr से इन ड्राई ईथर। फिर हमने किया बाद में इसका एसिडिफिकेशन, कंपाउंड बनेगा A का हमने रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्ट सल्फ्यूरिक एसिड, हीट कर दिया, आपको दिया प्रोडक्ट B। अब B का हमने रिएक्शन किया with cold KMnO4, with cold dilute KMnO4, तो आपको देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट C, ठीक है। यहाँ पे हमने C का रिएक्शन किया, आगे किससे किया रिएक्शन C का हमने? लेट्स से PCC, तो आपको देगा प्रोडक्ट D। एक बार सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको अपना ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करिए। आई होप आपने क्वेश्चन लिख के ट्राई कर लिया होगा। देखिए आप जब पढ़ते हैं तो आप नोट्स बनाइए हमेशा। क्वेश्चन जब बोलता हूं तो क्वेश्चन लिखो
साथ साथ में थोड़ा सा लेजीनेस नहीं दिखाना आपको है, लिखो क्वेश्चन को, ट्राई करो, आप सीख जाओगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप हमारा यहाँ पे है CH3 NgBr will act as न्यूक्लियोफाइल। कैसा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद ग्रिनार्ड रिएजेंट, एसिडिफिकेशन क्या देगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा आपका प्रोडक्ट ए, यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल CH3, यहीं पे आपका OH ग्रुप लग जाएगा, ये कंपाउंड आएगा ए। पहले ना एसिडिफिकेशन आपका O नेगेटिव से OH बन जाता है। फिर अगला स्टेप क्या है, हीट करने पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन में, हमने सारा रिएक्शन पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, मतलब आज इसी टॉपिक में। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या देगा, एल्कीन फॉर्मेशन, हीट करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो एल्कीन बनता है। एल्कीन फॉर्मेशन जब बन जाएगा आपका एल्कीन यहाँ पर, तब इसका हम आगे रिएक्शन करते हैं एल्कीन का कोल्ड केमेनोफोर से। तब क्या होता है, रिएक्शन ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन, नाम क्या होता है रिएक्शन का, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन, इसमें क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ डायोल, एडिशन ऑफ बोथ OH ग्रुप फ्रॉम सेम साइड, एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप फ्रॉम सेम साइड नाम होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डायोल्स, विसिनल डायोल्स। ये कंपाउंड हमारा B था, ये C बन गया। अब C का हमने रिएक्शन कराया PCC से, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन में। देखो यहाँ पर आपको अल्कोहल ग्रुप चेक करना है, एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर सेकेंडरी है और एक अल्कोहल ग्रुप टर्शियरी है। क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप सेकेंडरी है और एक अल्कोहल टर्शियरी है। तो क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, खाली क्या होगा, ओनली सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। और क्या है, टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। तो टर्शियरी अल्कोहल रिमेन एज सच, खाली सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन एज प्रोडक्ट। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट D, ये हमारा हुआ प्रोडक्ट D इस रिएक्शन के अंदर। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा पूरा, कि पहले हमने CH3 अटैक किया, जो हमने रिएक्शन पढ़ा था, कीटोन्स का रिएक्शन करते हैं तो कीटोन क्या देखते हैं, ऑन रिएक्शन विद ग्रीनहाइड एजेंट टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पे एल्कीन बनता है। एल्कीन का हम रिएक्शन जब करते हैं कोल्ड केमेनोफोर, इसका नाम क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट। तो क्या बनता है, एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप टू एल्कीन फ्रॉम सेम साइड, इसका नाम होता है रिएक्शन का सिन हाइड्रोक्सिलेशन। एल्कीन के अंदर हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे 2 अल्कोहल ग्रुप बन गए, एक अल्कोहल टर्शियरी है, एक अल्कोहल सेकेंडरी है। आप जानते हैं टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होगा, और ये कैसे है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सारे के सारे रिएजेंट यहाँ पर। तो क्या हुआ, इसमें टर्शियरी अल्कोहल पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कीटोन के अंदर। क्या हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। ये हमारा हुआ इस पॉइंट का एग्जांपल ऑफ, ये काफी सारे रिएक्शन इकट्ठे हैं इसमें। आई कैन पुट हेडिंग by PCC, I can take heading Jones reagent, then I can take heading Collins reagent, then PDC, then DMSO। ये इकट्ठी सब रिएक्शन बोल दिए, सबका रोल सिमिलर होता है यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी टेक ऑक्सीडेशन बाय MnO2। आपका अगला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विद MnO2। व्हाट इज MnO2? MnO2 क्या होता है आपका, ये और एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, इट इज ए मच वीकर oxidizing agent, OA, you can understand, oxidizing agent which oxidize selectively, which oxidize selectively, allylic और बेंजाइलिक अल्कोहल, allylic और बेंजाइलिक अल्कोहल without affecting कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर आपका सपोज कंपाउंड के अंदर एल्कीन बॉन्ड है या अल्काइन बॉन्ड है, उस पर अटैक नहीं करते हैं, केवल आपका क्या है ऑक्सीडेशन करेंगे एलाइलिक अल्कोहल का या बेंजाइलिक अल्कोहल का। और आपका रूल क्या रहता है, प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, वो पॉइंट कॉमन रहेगा। मींस यहाँ पर क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड
and 2 degree alcohol to ketone. टर्शियरी अल्कोहल नो रिएक्शन, बट कंडीशन क्या साथ में है कि आपका जो भी अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है वो कहाँ पर होना चाहिए, ऑन एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। एलाइलिक बेंजाइलिक का मीनिंग क्या होता है, अगर मान लो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम इसे बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे, एलाइलिक कार्बन। इसमें 2 होंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, इसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। एल्कीन के जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको बोलता है एलाइलिक कार्बन। एक होता है बेंजाइलिक कार्बन, मींस अगर कार्बन लगा है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे यहाँ पर, बेंजाइलिक कार्बन। कार्बन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग डायरेक्टली इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। अगर हमारा OH ग्रुप होगा इस पोजीशन पर, ऐसे पोजीशंस पर या ऐसे पोजीशंस पर, तब ऑक्सीडेशन करेगा। प्राइमरी अल्कोहल आपको देंगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल देंगे कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल में फर्क नहीं पड़ता है इस रिएक्शन में। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस पे पॉइंट को यूज करते हुए आप प्रोडक्ट लिखो इस रिएक्शन के अंदर। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ऑक्सीडेशन विद MnO2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CHOH, CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, COH, CH3, CH3, ऑक्सीडेशन करना आपको है। अगला एग्जांपल दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, CHOH, CH2, CH2OH। अगला एग्जांपल आपको दिया है बेंजीन रिंग लगा हुआ है CH2OH। आई राइट बेंजीन एज PH2, PH, CH2, CH2OH, PH, CH3, CHOH, CH3, PH, OH, CH3, CH3, PH, CHOH, CH2, CH2OH। ये आपके बिट्स हैं इस एप्लीकेशन को समझाने के लिए। आपको पॉइंट बहुत क्लियर लिखा है मैंने यहाँ पर, आप सारे बिट को नोट कर लीजिए और एक बार अपना ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद अपना मैच करिए आंसर को, ठीक है ना। कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। सॉल्यूशन को दीजिए, ये आपका हुआ एलाइलिक अल्कोहल। प्राइमरी एलाइलिक क्या देगा, एल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO, ये एलाइलिक है। और सेकेंडरी क्या देगा, कीटोन CH2 डबल बॉन्ड CH, CO, CH3। यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल है, नो रिएक्शन। एलाइलिक है बट टर्शियरी है, नो रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, एक एलाइलिक अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो ओनली ऑक्सीडेशन किसका होगा, एलाइलिक का। इस प्राइमरी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, अल्कोहल सेकेंडरी से कीटोन बनेगा, बाकी CH2, CH2OH। ये आपका अल्कोहल प्राइमरी है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल क्या देगा आपको यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड। ये कैसा है, बेंजाइलिक भी नहीं है, एलाइलिक भी नहीं है, तो नो रिएक्शन। ये सिंपल प्राइमरी अल्कोहल है, ये बेंजाइलिक है, तो क्या देगा, कीटोन एसिडोफिनोन। ये टर्शियरी है, नो रिएक्शन। यहाँ पर 2 पोजीशन है, एक पे दिया है बेंजाइलिक अल्कोहल, एक पे है प्राइमरी अल्कोहल, तो किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ओनली ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल, नॉट प्राइमरी अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल बिकम कीटो ग्रुप CH2, CH2OH। ये अल्कोहल प्राइमरी है, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है, तो ये हुआ हमारा रिएक्शन ऑक्सीडेशन विद MnO2, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको बोल सकते हैं, प्लस एक तरह से होता है क्लीवेज रिएक्शन यूजिंग HiO4 फॉर द क्लीवेज ऑफ विस्नल डायोल्स, विस्नल डाइकीटोन्स या हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ऐसे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं यूजिंग कंपाउंड कॉल्ड पर आयोडिक एसिड। उसका हम रिएक्शन देखते हैं, उसका नाम होता है ऑक्सीडेशन का मालाप्रेट रिएक्शन। तो लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन।